हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। आगे के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 26। विच डेजर्ट ऑन अर्थ हैजंट सीन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन इन ओवर 400 ईयर्स। कह रहा है ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहाँ पे 400 सालों से हमने एक सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन नहीं देखी, मतलब काफ़ी सालों से 400 सालों नियर बोर्ड से कोई वहाँ बारिश नहीं हुई। तो उसका राइट आंसर रहेगा एटाकामा डेजर्ट। से नाम काफ़ी नहीं है, हमें लोकेशन भी एक्जैक्टली पता नहीं चाहिए एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे। तो ये रहा एटाकामा डेजर्ट, ये ब्राउन कलर में दिख होगा मैप में। ये चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर लाइक करता है ये एटाकामा डेजर्ट। इस साउथ अमेरिका में एक और डेजर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में। और दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन्स हैं जिन्हें हम एंडीज माउंटेन कहते हैं, वो भी आपको इसी एरिया में मिलेंगे, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे, एंडीज। क्वेश्चन 27। व्हाट इज डोर टू हेल एंड व्हाई हैज अ जाइंट क्रेटर इन तुर्कमेनिस्तान बीइंग बर्निंग ओवर 50 इयर्स। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो आपको दिख रहा हुआ है क्रेटर बना हुआ है, एक गोला सा बना हुआ है। इसे डोर टू हेल कहते हैं, इसे डोर टू हेल कहते हैं। डोर टू हेल का मतलब नरक का रास्ता। वो पूछ रहा है कि ये तुर्कमेनिस्तान में है डोर टू हेल और पिछले 50 सालों से जल रहा है, रीजन क्या है। तो रीजन है दरवाजे क्रेटर। यहाँ पे गैस है जो कॉन्टिन्यूसली लीक कर रही है, दैट्स द रीजन। यहाँ पे आग जो है जलती रहती है और 50 सालों से लगातार जल रही है। तो तुर्कमेनिस्तान के लोग या नियर बाय के लोग इसे दरवाजा, नरक का दरवाजा भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन 28। विच कंट्री इज टेक्निकली एक्युमुलेटिंग मोर लैंड मास एवरी ईयर ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। कह रहा है ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे बार बार वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने की वजह से, लावा के फटने से, ये वॉल्केनो के फटने से वहाँ का लैंड मास जो बढ़ता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा व्हाट हैपेंस टू ए शिप व्हेन इट क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अगर यहाँ पे डेट लाइन है और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं, कोई शिप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है तो क्या होगा। इसका आंसर है यू गेन्स अ डे, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये वाली लाइन, इसे डेट लाइन कहते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है कि डेट लाइन किस स्टेट के ऊपर से क्रॉस करती है। तो स्टेट का नाम है बेरिंग स्टेट। ठीक है। और किन दो कंट्रीज को सेपरेट करती है, तो यहाँ पे रहेगा रशिया और यह है यूएसए, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में हमसे पूछ रहा है कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाली स्टेट का नाम बताओ। तो ये वाली स्टेट की बात हो रही है, तो इस स्टेट का नाम है बॉस्फोरस स्टेट। बॉस्फोरस स्टेट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्लैक सी को यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, मरमारा या मरमरा किस तरह प्रोनाउंसिएट करना करिए, इन दोनों को ज्वाइन कौन सी करती है, तो बॉस्फोरस स्टेट रहेगी, टर्की में ये। क्वेश्चन 31। व्हाट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है, तो इसका आंसर रहेगा लेक टिटिकाका। कहाँ पे ये पेरू और बोलिविया के बीच में लाइक करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 32। व्हाई इज माउंट एवरेस्ट नॉट द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ टू स्पेस। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड, इक्वेटोरियल बल्ज ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन 34। विच यूरोपियन रिवर फ्लोज थ्रू द 4 डिफरेंट कैपिटल सिटीज बिफोर डंपिंग इनटू द ब्लैक सी। कह रहा यूरोपियन रिवर का नाम बताओ जो 4 कैपिटल सिटीज से फ्लो करते हुए ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। तो उसका आंसर रहेगा देनुबे रिवर, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 35। रोरिंग 40s जो है वो क्या चीज है। रोरिंग 40s क्या चीज है जिसे सेलर्स काफी डरते हैं। तो ये बेसिकली वेस्टर्ली विंड्स का नाम है। क्वेश्चन 36। व्हाट कॉजेज द केटुम्बो लाइटनिंग। देखो बेसिकली केटुम्बा एक लाइटनिंग प्लेस है, ये वेनेजुला में है केटुम्बा। तो वहां पे क्या होता है 280 टाइम्स पर आवर, इतने टाइम्स वहां लाइटनिंग होती रहती है। तो वो पूछा इसका रीजन क्या है, तो इसका आंसर रहेगा मीथेन गैस एंड विंड क्लैशेस। क्वेश्चन 37। व्हाई डज द ओजोन लेयर हैव ए होल स्पेसिफिकली ओवर द एंटार्क्टिक एंड नॉट ओवर द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी। कह रहा है कि जो एंटार्क्टिका है, अगर आपने मैप देखा होगा तो ये हमारा धरती है, तो यहाँ पे आर्टिक सर्कल है ऊपर वाली तरफ नॉर्थ में, और साउथ में आपको यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल मिलेगा। तो एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर ओजोन होल है, मतलब वहां पे जो ओजोन की परत है वो काफी कमजोर है। तो कह रहा है कि
अंटार्कटिका में तो कोई फैक्ट्री भी नहीं है, ना ही वहाँ पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे ओजोन इतनी कमज़ोर क्यों है? बल्कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ है जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इन जगह पे ओजोन होल होना चाहिए था। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है उसका रीज़न ये है कि जो अंटार्कटिका एरिया है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं। ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं इनकी वजह से अंटार्कटिका में ओजोन होल हुआ था। क्वेश्चन 38, व्हाट इज कैटाबैटिक विंड्स? तो कैटाबैटिक विंड्स से पूछ रहा है। बेसिकली कैटाबैटिक विंड्स क्या होती हैं? कोल्ड एयर रशिंग डाउन स्लोप। जब कोल्ड एयर डाउन स्लोप की तरफ जाती है उसे कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं। क्वेश्चन 39, कह रहा है कि ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की जो पूरे तरीके से इंडिया में फ्लो करती है? ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ब्यास रिवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन है। अगर आपसे ट्रिब्यूटरी पूछ लेता तो सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस की, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है। क्वेश्चन 40, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? ऐसी कौन सी इंडिया सिटी है जो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर है कोयम्बटूर। क्वेश्चन 41, कह रहे कि जो वेस्टर्न घाट है हमारे, अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पहाड़ मिलेंगे, इन्हें वेस्टर्न घाट कहते हैं, और इस तरफ जो मिलेंगे उन्हें ईस्टर्न घाट कहते हैं। कह रहा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है ये फर्स्ट वाला कि वेस्टर्न घाट से कॉन्टिन्यूस, जो वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टिन्यूस पहाड़ है, बट ईस्टर्न घाट जो है वो टूटे फूटे पहाड़ है, तो कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है एक। क्वेश्चन 42 में हमसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जो चाइना, भूटान, नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है और साथ में वेस्ट बंगाल के साथ भी? तो आंसर रहेगा सिक्किम। क्वेश्चन 43, वेयर इज द हाइएस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया दैट चेंजेस कलर्स फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन? तो साल्ट वाटर लेक की बात करें इंडिया में, साथ में जो ब्लू टू ग्रीन कलर चेंज कर देती है, पर हाईएस्ट पॉइंट पे तो सोमोरी, यह है लद्दाख में, इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन 44, कह रहा है जो थार डेजर्ट है वो ईस्टवर्ड्स एक्सपैंड क्यों कर रहा है हर साल? वो थार डेजर्ट एक्सपैंड कर रहा है, तो उसका आंसर रहेगा सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावली बैरियर। जो अरावली बैरियर, अरावली जो पहाड़ है वो टूट रहे हैं या उन्हें तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ईस्ट साइड की तरफ हमारा जो थार डेजर्ट है बढ़ रहा है। क्वेश्चन 45, कहते हैं कि ऐसी कौन सी इंडियन रिवर है जो एंशिएंट टाइम की अगर बात करते हैं तो हिडन है, कंप्लीटली हिडन अंडरग्राउंड, मतलब अभी जमीन के अंदर है। पहले एंशिएंट टाइम में तो फ्लो करती होगी, पर अब के टाइम पे जमीन के अंदर है, तो वो रिवर कौन सी है? वो सरस्वती रिवर है। क्वेश्चन 46, व्हाई आर लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कॉल्ड एटोल्स? तो उसका आंसर रहेगा उन्हें एटोल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स हैं। क्वेश्चन 47, which geographic area experiences the exact same length of days and night and all the year round? कह रहा धरती पे ऐसी कौन सी जगह जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का डे होगा और 12 घंटे की रात होगी। क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पे देखोगे तो अभी हमारे यहाँ समर चल रहा है, तो दिन बड़े होते हैं, रात छोटी है। ठीक है, बट इक्वेटर ऐसी जगह है जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की ही रात होगी, इक्वेटर। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द इंटायर साउथ इंडिया पेनिसुलर? कह रहा साउथ इंडिया जो है वहां पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा अनाईमुदी। अनाईमुदी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 49, अब अपना दिल्ली में आप जैसे विंटर्स आएंगे तो दिल्ली में आप सुनोगे कि वहां पे गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, सुना ना आपने? कहते हैं कि दिवाली के पटाखे चलाए थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर अब पंजाब में पराली जला रहे हैं लोग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, वहाँ से जो हवाएं जा रही हैं दिल्ली में, तो ये रीज़न है। तो उसका वही रीज़न पूछ रहा है कि विंटर्स में दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाता है विंटर्स में? तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रैप्स। ठीक है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन 50, वे डू द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट फाइनली मीट? कह रहा है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे? तो इसका आंसर है नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।